अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लेफ़्ट साइड पे डिस्कस करेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम राइट साइड पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन, सही है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय कूलम। देखिए यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या आएगा कूलम और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या आएगा न्यूटन। ये चीज़ आपने याद रखनी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का हमारे पास फार्मूला है Fe इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। के यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है और आर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है हमारे पास Gm1 m2 ओवर आर का स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स को हम Fe से डिनोट करेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम Fg से डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास यही पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय Fe एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिनोटेड बाय Fg। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर जो कांस्टेंट आता है वो है K, सही है, और इस कांस्टेंट की हमारे पास एक वैल्यू होती है, एक ख़ास वैल्यू होती है, वो इसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ये हमारे पास के का यूनिट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में सेकंड ईयर फिजिक्स में। और जी की हमारे पास वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। आप देख सकते हैं ये वैल्यू बहुत स्मॉल है और ये वैल्यू बहुत लार्ज है, इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास बहुत वीक होती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी, यानी दो चार्ज सिमिलर रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये स्टूडेंट जस्ट अट्रैक्टिव होती है। कैसे? दो मैस कभी रिपेल नहीं कर सकते, दो मैस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारे पास होती है ये मीडियम पे डिपेंड करेगी। सपोज करें आपके पास ये दो चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान अगर आप कोई भी मीडियम रख देंगे तो इसकी फोर्स पे क्या होगा जी, इफेक्ट होगा। जैसे हम दो मकनातीस लिया करते थे तो पेज उनके दरमियान रख दिया करते थे, वो क्या करते थे, उनकी फोर्स कम हो जाती थी। तो डिपेंड अपॉन मीडियम, सही है। ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ये ज़रा देखें इसको, कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती। स्टूडेंट्स ये आपने बात माइंड में रखनी है, सही है। इसको रट्टा ना लगाएं कि जैसे मैंने लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम बट इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम। ये चीज़ आपने याद रखनी। हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी स्ट्रांग होती है स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि के की वैल्यू बहुत लार्ज है। और सेकंड हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती, क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है हमारे पास। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का नेक्स्ट पॉइंट है कि ये शॉर्ट रेंज है। देखें ना, अगर आपने दो चार्ज इधर रखे हैं तो इनको थोड़ा सा और दूर कर दें तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। लेकिन ये बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है। जैसे आप किसी चीज़ को अर्थ से जितना मर्जी दूर ले जाएं तो वो अर्थ उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये एक्ट अपॉन चार्जेस, ये दो चार्जेस के दरमियान होती है, मैंने पहले भी बताया। और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये दो मैसेज के दरमियान होती है। नीचे आप डायग्राम भी देख लें, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, R इनके दरमियान क्या है, डिस्टेंस है, और M1 मैस है, M2 मैस है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या लगा रहे हैं, फोर्सेस लगा रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होती है बच्चे, और जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। और अगर यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी, और इसके दरमियान ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इसकी के की वैल्यू काफ़ी लार्ज होती है और जी की वैल्यू काफ़ी स्मॉल होती है। और इसका जो कांस्टेंट के है इलेक्ट्रिक फोर्स में आता है उसका नाम है कंडीशनल कांस्टेंट, और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्योंकि ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में पढ़ा था। और इसका एक और नाम भी कूलम कांस्टेंट, क्योंकि ये कूलम लॉ में यूज़ होता है। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह सकते हैं हम किसको, जी को, और इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कह सकते हैं क्योंकि इसकी हर जगह वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो आपको पता है कि स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपने पढ़ा था कि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इसको कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये पॉजिटिव चार्ज की होती है आउटर और नेगेटिव चार्ज की क्या होती है, इनर होती हैं, सही है।
तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होती है। अब जो हमारे पास जो मैसेज होते हैं ना उनका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसकी वजह से उसकी ग्रेविटी है। और हमारे पास जो चार्ज का हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स इसको आप शील्ड कर सकते हैं, इट कैन बी शील्डेड, लेकिन हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको आप शील्ड नहीं कर सकते। सपोज करें एक हमारे पास एक रूम है, उसके अंदर एक मैस पड़ा है, तो अगर हम ऊपर से कोई मैस रूम के बाहर एक मैस रखें तो हमारे माइंड में ये है कि अर्थ उसको नहीं खींचेगी, अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है। लेकिन एक चार्ज रूम के अंदर पड़ा है, एक चार्ज छत से ऊपर है, तो हमने इसको शील्ड कर लिया, चार्ज को बचा लिया, तो अब बाहर वाला चार्ज इस चार्ज की तरफ नहीं आएगा क्योंकि उसके दरमियान मीडियम आ गया। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइंड बाय मैक्सवेल इक्वेशन, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डिफाइंड बाय स्पेस टाइम कर्वेचर। तो मोस्टली जो होती है ना इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम डिस्कस करते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चैप्टर 12 आपने पढ़ा है। और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसको हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं, और मैकेनिक्स में हमेशा मैस की बात की जाती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमेशा चार्ज की बात की जाती है, ऐसे चार्ज जो ऑलवेज रेस्ट में हो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें हम सिमिलरिटी देखेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स।